गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह का हेलीकॉप्टर पहलगाम पहुंचा। अमित शाह श्रीनगर में थे। उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री खुद हालात का जायजा लिया। पहाड़ी ठीक सामने है। गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरा है पहलगाम में, उसी जगह पर जहां ये आतंकी हमला हुआ। अमित शाह ने जाकर वहां हालात का जायजा लिया, ऑफिसर से जानकारी ली किस तरह से अटैक किया गया, आतंकी कहां से आए, कहां मौजूद थे पर्यटक उस दौरान। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे उसके बाद जब गृह मंत्री दिल्ली पहुंचे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को लीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे चेयर कर रहे थे। सारे वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे कि आगे ये जो बैठक थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सबसे बड़े स्तर की ये कैबिनेट कमेटी होती है जो सुरक्षा मामलों पर बात करती है। आखिर क्या हुआ इस बैठक में, बड़ी बात यह है, ये मैं आपको बताऊं। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। सऊदी अरब से लौटने के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। समिति में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होती है। यही समिति रक्षा मुद्दों पर अंतिम फैसले लेती है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके से हालात का जायजा लेकर पहुंचे थे। गृह मंत्री शाह ने हमले को लेकर पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। सीसीएस की बैठक में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे। बैठक में खुद एनएसए अजीत डोभाल को भी आप देख पा रहे हैं, सबसे अंतिम कुर्सी पर बैठे। सीसीएस की बैठक से पहले डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। बैठक से पहले प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी दी गई, साथ ही आगे की रणनीति का प्लान बताया, आगे क्या करना है, कैसे करना है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। पीएम मोदी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए। सरकार को क्या एक्शन लेना है, इस पर पीएम की नजर है। आगे क्या तैयारी है, क्या करना है, किस तरह से ग्राउंड पर आगे बढ़ना है, इन सब बातों पर पल पल की पूरी जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि आपको याद होगा, अर्नब गोस्वामी ने जब पीड़िता से बात की थी जिसके पति को पॉइंट ब्लैंक पर आतंकी ने मार दिया था, वो पीड़िता बता रही है आतंकी ने जब उनके पति की हत्या की तब उस पीड़िता ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकी ने कहा तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मोदी को जाकर बता देना। सुनिए जरा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला मोदी को बोलो। नहीं, मोदी को बोलो कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, बड़े फैसले ले लिए गए हैं। पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की तैयारी हो गई है। ये आप देख रहे हैं एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए जरा। And directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much.